Hello students, welcome back to Sonika Science classes and we are discussing our chapter coordination and control. So in this chapter till now we have discussed reflex arc, reflex actions, human brain, nervous system, and today we are going to discuss the topic हार्मोन्स. सबसे पहले हार्मोन्स हमने किया था लाइफ प्रोसेस में. जितने भी हमारी लाइफ की एक्टिविटीज हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, सच एज डाइजेशन से ही लेकर चल पड़ते हैं. हमारा डाइजेशन में क्या था, स्लाइवरी अमाइलेज रिलीज हुआ था तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हुआ था विद इन द माउथ. और फिर अगेन हमारे स्टमक में पेनक्रियाटिक जूसेस आए थे और हमारा बाइल जूसेस आए थे. ये सब क्या है, हॉर्मोन्स विच हेल्प इन डेली लाइफ एक्टिविटीज और यू कैन से activities of living organism, and also there are hormones which help in the growth of human body or you can say any animal body. They are called hormones in generally. So let's do the definition of hormones. Hormones are the chemical substances which help in coordinating the activities of living organisms and their growth. जो chemical substances help करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में और उसकी ग्रोथ को एक्सपेंड करने में और कंट्रोल्ड वे में रखने के लिए, वो हमारा होगा हॉर्मोन्स. सो अब हॉर्मोन्स रिलीज कहाँ से होंगे, ये तो हमने कर लिया, हॉर्मोन्स बॉडी में आएंगे, बट वो बॉडी में कहाँ से आएंगे, दे कम फ्रॉम ग्लैंड्स. ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर्स विच रिलीजेस some chemical substance which help in the activities of human bodies with coordination and control system. So hormones, glands are structured that secretes a specific substance which is called hormone, and hormone help in the activities of human body or you can say animal body in a controlled manner. अब glands हमारी, there are two types of glands, exocrine gland as well as endocrine glands. First one is endocrine, second one is exocrine. So first do the endocrine, then we do exocrine. Endocrine glands are ductless gland. Ductless glands means they secrete their product into blood directly. They releases their product directly into bloodstream. मीन्स वो ग्लैंड जो कि अपना प्रोडक्ट रिलीज करेंगी डायरेक्ट ब्लड में विदाउट डक्ट्स. एक डक्ट के थ्रू हमारा जो हॉर्मोन्स है वो नहीं आएंगे. जो हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में आएंगे वो आएंगे हमारे थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, the glands which releases their product into ducts. These are present with ducts. They releases hormones into the ducts. एग्जाम्पल क्या होगा, सिंपली हमारा स्लाइवरी अमाइलेज और यू कैन से स्लाइवरी ग्लैंड्स. स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज. स्लाइवरी अमाइलेज, दिस स्लाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट द, या था हमने लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन में शुगर को या फिर जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया उसको कन्वर्ट किया उसने ग्लूकोज में. क्लियर है हमारा, ओके. अब हमारी कुछ ग्लैंड्स ऐसी भी होंगी जो कि बिहेव करेंगी एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन. तो लेट्स स्टडी देम. फर्स्ट वन इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज विल बिहेव endocrine as well as exocrine gland. It will behave like exocrine glands when it releases insulin into the body. जब insulin hormone आएगा that is injected directly into the blood, then it will behave like endocrine system, endocrine gland.
एक्सोक्राइन ग्लैंड कब बिहेव करेगी? पेनक्रियाज, व्हेन इट रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस पेनक्रियाटिक ग्लैंड से एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में मीन्स दे आर कमिंग थ्रू अ डक्ट। secrete pancreatic juices into a duct which leads to the alimentary canal, जिसका काम था फर्दर जो डाइजेशन ऑफ फूड थी उसमें हेल्प करना। नेक्स्ट है टेस्टिस, दे आर फाउंड इन मेल्स। अब टेस्टिस एंडोक्राइन सिस्टम कब बिहेव करेंगे? व्हेन दे रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेल बॉडी स्ट्रक्चर। मेल बॉडी स्ट्रक्चर में जितने भी उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन काम करेगा? टेस्टोस्टेरोन। सेकेंड वन, एक्सोक्राइन कब बिहेव करेंगे? व्हेन दे रिलीजेस मेल गैमेट्स। जब ये मेल गैमेट्स रिलीज करेंगे तब वो बिहेव करेंगे। एक्सोक्राइन मीन्स मेल गैमेट्स विल रिलीज इनटू डक्ट। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है हमारा वो डायरेक्टली इंजेक्ट होगा और यू कैन से सीक्रेट होगा ब्लड में, जिससे थ्रू आउट द बॉडी हमारा डेवलपमेंट होगी मेल बॉडी पार्ट की। नेक्स्ट है ओवरीज, ये होंगी हमारी फीमेल्स में। अब ये भी एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन बिहेव कब करेंगी? व्हेन दे रिलीजेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस में हेल्प करेंगे? फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर। एंड एक्सोक्राइन दे विल बिहेव व्हेन दे रिलीजेस फीमेल गैमेट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी नोट डाउन करिए। हम बाकी सब एंडोक्राइन सिस्टम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। फटाफट से नोट डाउन करिए आप लोग। वेलकम बच्चों, नाउ वी विल स्टडी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स a group of endocrine glands which secretes hormone. Group होगा तो that means it will convert it into a system. A group of endocrine glands which releases hormones is named as endocrine system. अब हमारे जो बेसिकली हमने तो अभी क्या डिस्कस किया था? पिट्यूटरी ग्लैंड्स डिस्कस की थी, पेनक्रियास डिस्कस कर लिया, ओवरीज एंड टेस्टिस। अब हम पूरा सिस्टम जो एंडोक्राइन का हमारे बॉडी में है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज पीनल ग्लैंड्स। पीनल ग्लैंड्स का बेसिकली बॉडी में कोई यूज नहीं है, इट मीन्स दे हैव नो यूज, वो एक्स्ट्रा ही है। स्टार्टिंग हमारी स्टार्ट होगी हाइपोथैलेमस से। एंडोक्राइन हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट थी? हमारी ब्रेन में। ह्यूमन ब्रेन का जो हमने टॉपिक किया था, हमने डिस्कस किया था हाइपोथैलेमस। So it is present in brain, first part. Next part is it produces releasing and inhibitory hormones. जो hormones हैं इनके नाम हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करने हैं। Hypothalamus releases releasing and inhibitory hormones जो कि कंट्रोल करेंगे the actions of pituitary glands. Means these releasing and inhibitory hormones will control the action of pituitary gland. क्लियर? हमारा पीनल ग्लैंड का कोई यूज नहीं है। हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन ब्रेन और रिलीज करेगी हमारा रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स which controls the action of pituitary gland. Now come to pituitary glands. Pituitary glands का क्या एक्शन है हमारा? These all are endocrine glands and considered to be endocrine system. Pituitary glands are situated below the brain. These are situated below the brain. Second one is pituitary gland secretes growth hormone. Growth hormone means they are responsible for the development of body. Development of body. अगर हमारा सपोज को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करे, अगर वो डेफिशिएंसी में रिलीज हो या फिर एक्सेस में रिलीज हो, नॉर्मल बॉडी के लिए नॉर्मल कंट्रोल्ड वे में रिलीज होना नेसेसरी है। बट अगर इफ दे रिलीज इन डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी में रिलीज हुए मीन्स बॉडी ड्वार्फ हो जाएगी। नॉर्मली देखें कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं, लाइक खली, ठीक है, मीन्स जायंट। और 8, 8, 9, 9, 11 फीट के जो लोग होंगे बिकॉज ऑफ
एक्सेस ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स रिलीज होंगे तो बॉडी जाइंट टाइप बनेगी, एंड इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ growth hormones then body will become dwarf. Clear है? Growth hormones will help in the development और growth of body organs, body parts. अगर ये एक्सेस में होंगे तो बॉडी जाइंट होगी, डेफिशिएंसी में होंगे तो हमारी बॉडी ड्वार्फ होगी. नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड. इट इज सिचुएटेड इन द विंड पाइप. विंड पाइप से कनेक्टेड है हमारी थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड रिलीजेस द थायरोक्सिन हार्मोन. Thyroid gland will releases thyroxine hormone which contain iodine in it. Which contain iodine. Thyroxine hormone में हमारा iodine होगा. अब thyroxine hormone का क्या फंक्शन है? It control the metabolism rate of carbohydrates, fats and protein. Thyroxine hormones control the rate of metabolism of carbohydrates, फैट्स एंड प्रोटीन्स. क्लियर है? जितना भी मेटाबॉलिज्म रेट है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन हार्मोन. व्हाट इफ अगर हमारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज ना हो? नॉर्मली बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, गोइटर होगा. पर्सन विल गेट गोइटर. तो जिसको गोइटर होगा that person will be suggested that he should take iodine diet. आयोडीन डाइट लेगा मीन्स हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे तो जो स्वॉलन नेक है, गोइटर में क्या होगा? पर्सन विल गेट स्वॉलन नेक. तो डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स की वजह से हम होगा गोइटर, दैट इज स्वॉलन नेक, एंड इट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग द आयोडीन रिच फूड. Now come to parathyroid gland. Parathyroid glands are embedded into the thyroid glands. This is embedded into thyroid glands and it releases parath hormones. Parath hormones will control the rate of phosphate and calcium level in the body. It regulates the rate of calcium and phosphate in the blood, you can say. Clear है? Parath hormone is embedded into thyroid gland. Parath hormones release होंगे जो कि कंट्रोल करेंगे हमारा calcium and phosphate level into the blood. Next is thymus gland. Thymus gland is situated below the neck and above the chest. It is situated lower part of neck and above the chest. Clear है हमारा? It releases the thymus hormones which are responsible for the immune system of the body. Means जितना भी हमारा इम्यूनिटी डेवलप होती है वो किसकी वजह से डेवलप होगी? थाइमस हार्मोन्स की वजह से. थाइमस हार्मोन्स प्ले रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ बॉडी. डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ अ बॉडी. थाइमस ग्लैंड जो होगी यंग्स में लार्जर होगी. इट इज लार्जर इन यंग्स, और जो एल्डर्स पर्सन होंगे हमारे उनमें थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाएगी. नॉर्मली वैसे भी नोटिस करते जो जवान हैं, यंग हैं, उनमें क्या होगा? इम्यून सिस्टम ज्यादा होगा, और जो हमारे एल्डर्स हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा बिकॉज ऑफ थाइमस ग्लैंड श्रिंकेज एज द पर्सन गेट ओल्डर. और यंग्स में वो लार्जर होगी तो दैट्स व्हाई यंग्स हैव बेटर इम्यून सिस्टम. इन ग्लैंड्स के फंक्शंस को नोट डाउन करिए, फिर बाकी हम रिमेनिंग सिस्टम्स करते हैं. वेलकम स्टूडेंट्स अगेन. Now we will discuss pancreas gland, pancreatic gland or pancreas gland. Pancreas gland is situated below the stomach. It is situated below the stomach, and this releases insulin hormone. Pancreas will release insulin hormone that will regulate the sugar level in the body. इंसुलिन हार्मोन विल रेगुलेट द शुगर लेवल इनटू द बॉडी. जब भी हमारी डेफिशिएंसी होगी
इंसुलिन की बॉडी में, पर्सन विल गेट डायबिटीज और पर्सन विल बी डायबिटिक। अब डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनको क्या इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शंस के थ्रू उनको इंसुलिन ही इंजेक्ट की जाती है। सो पेनक्रियाज रिलीज करेगी इंसुलिन हार्मोन जो कि रेगुलेट करेगा शुगर लेवल इन द बॉडी। अगर हमारा डेफिशिएंसी होगी इंसुलिन हार्मोन की, देन पर्सन विल गेट डायबिटीज, और डायबिटिक पर्सन को हमेशा इंजेक्ट किया जाएगा इंसुलिन will be injected. Okay, next है हमारा adrenal glands. These are also called emergency gland. emergency glands. अब emergency glands क्यों बोला जाता है, इनको रीजंस करेंगे हम। There are 2 adrenal glands which are located at the top of kidney. Kidneys के ऊपर टॉप पे हमारी 2 adrenal glands हैं जो कि रिलीज करेंगी एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करेंगी जो कि रेगुलेट करेगा रेट ऑफ बीपी, ब्रीदिंग रेट, हमारा हार्ट बीट और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यह है जो एड्रेनल हार्मोन्स हैं दैट विल कंट्रोल द रेट ऑफ बीपी, heartbeat, breathing, and it controls the metabolism of carbohydrates. अब नॉर्मली जो सिचुएशंस है, नॉर्मल सिचुएशन में जो एड्रेनल हार्मोन्स है वो स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होगा, बट जब भी सिचुएशन हमारी फ्राइटन की आएगी या फिर एक्साइटिंग की आएगी उसमें हमारा क्या होगा, एड्रेनल हार्मोन विल बी रिलीजेस इन लार्ज अमाउंट में। सपोज करो नॉर्मली हम नोटिस करते हैं अगर हमारे पीछे डॉगी पड़ जाए या फिर नॉर्मल कंडीशन देखते हैं, कोई भी कैट के पीछे डॉगी हो तो कितना फटदे से भागती है। कोई भी हमारा जो सिचुएशन आएगी फ्राइटनिंग सिचुएशन, उसमें क्या काम आएगा, एड्रेनालाइन हार्मोन। इससे क्या होगा, इट विल स्पीड अप द हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करेगा, बीपी को इंक्रीज करेगा और अलाउ करेगा ग्लूकोज को मोर अमाउंट में ब्लड में डालने के लिए। मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जब ब्लड में एंटर करेगा मीन्स देयर विल बी मोर एनर्जी सो वी कैन फाइट विद एनी सिचुएशन। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि भी एड्रेनालाइन हार्मोन्स कैसे वर्क करेगा, इट स्पीड अप्स द हार्ट बीट को स्पीड करेगा, ब्रीदिंग रेट को स्पीड अप करेगा, बीपी जो है उसको रेज करेगा, देन इट विल अलाउ मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज टू एंटर इनटू द ब्लड which will supply enormous amount of energy in order to fight with the current situation. That's why these glands are named as emergency glands. 1 mark क्वेश्चन है, इसका रीजन भी आ जाता है emergency glands का। नेक्स्ट है टेस्टिस, हम कर चुके हैं बट वी आर डूइंग इट अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम में करेंगे, तो हम सिर्फ करेंगे जो कि ब्लड में जो हार्मोन्स रिलीज होंगे उनको। ब्लड में मेल्स में है, ब्लड में जाएगा सिर्फ टेस्टोस्टेरोन्स दैट विल हेल्प इन द मेल बॉडी ग्रोथ, और जो ओवरीज है प्रेजेंट होगा फीमेल्स में। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करेगी। एस्ट्रोजन हार्मोन विल बी हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल बॉडी एंड जो प्रोजेस्टेरोन है वो भी हमारा ग्रोथ में हेल्प करेगा, बट इट विल ऑल्सो प्ले रोल इन प्रेगनेंसी। तो डेट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स टुडे। आज हमने ह्यूमन हार्मोन्स किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट्स हार्मोन्स करेंगे एंड प्लांट्स कोऑर्डिनेशन। ओके, टिल देन आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए।